नामा अपराध। हाँ, तो मैंने नामा अपराध के बारे में बहुत सुना है, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या है, तो आप थोड़ा उसके बारे में। नामा अपराध, हमारे सारे गुरु यही बताते हैं कि नाम जप में अगर पूरा फल चाहिए, अगर रियल इम्पैक्ट चाहिए, तो नामा अपराध से हमें बचना चाहिए। और उन्होंने तो 10 नामा अपराध स्क्रिप्चर्स में हमारे शास्त्रों ने बता रखे हैं कि उनसे हमें बचना चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं वो तो हमारे गुरुदेव बता ही देते हैं, लेकिन फंडामेंटली बात ये है कि नामा अपराध प्राइमरीली किसी और में दोष दर्शन करना है, किसी भी और में। जैसे दुनिया में बहुत कुछ चल रहा होता है, अब जब हम भक्ति में होते हैं ना, तो कॉमन ये इल्यूजन हो जाता है कि मैं तो श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं अब भोजन जो है वो सात्विक करता हूँ और मैं भक्ति में आ गया, मैं नाम जप करता हूँ, तो उसको प्योरिटी फील होती भी है। ये सच है, प्योरिटी वो फील करता है और एक डिविनिटी के साथ प्रभु से उसको नज़दीकता महसूस होती है। पर उस कारण प्रॉब्लम क्या होती है, जो बाकी Superiority। हाँ, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई मैं तो सुप्रीम हूँ या मैं सुप्रीम से जुड़ा हूँ और मैं भक्त हूँ और ये अभक्त हैं बाकी दूसरे, और क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अभी तमस और रजस चल रहा है, तो यहीं पे दोष दर्शन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। सिमिलरली जो संत हैं, कभी कभी हम संतों को और गुरुज को भी जज करते हैं कि ये वाले गुरु जो हैं ये फेक हैं या ये वाले गुरु रियल हैं। ये सब जब हम करते हैं तो उससे भी वो भी नामा अपराध है, क्योंकि हमें नहीं पता है एग्जैक्टली किसकी क्या स्टेट है, कौन किस अवस्था में है। तो अगर भक्त के अगेंस्ट हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं तो वो हम पे इम्पैक्ट करता है। तो हमें किसी से भी दोष दर्शन से बचना चाहिए। अब इससे सवाल ये आता है कि बचे कैसे, क्योंकि इट कम्स सो नेचुरली टू अस, ये दोष दर्शन करना और ये सब करना। तो इसका पहला तरीका तो ये कि जब भी ऐसा होना लगे हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें, या तो नाम जप करना शुरू कर दें या किसी और जगह अपनी एनर्जी को लगाएं। वी शुड अवॉइड दैट सिचुएशन जिसमें किसी की भी निंदा हो रही है, किसी के बारे में गलत बोला जा रहा है, गलत हो रहा है। दूसरा, हमें फंडामेंटली समझना चाहिए कि जो पूरी दुनिया ना वो गुणों से चल रही है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले बहुत ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति थी, राइट, बहुत सारी तामसिक प्रवृत्ति थी, लेकिन फिर प्रभु ने कुछ ऐसी कृपा करी जिस कारण आज उनमें भक्ति आ गई। इसी तरीके से जो लोग आज तमस में हैं, जिनकी हैबिट्स आज अच्छी नहीं है, पर हो सकता है कल प्रभु की कृपा होकर वो भी भक्ति में आ जाए, हु नोस। इसलिए आज हम जज कर रहे हैं और खुद को हीरो मान रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा गलती है और हम भक्ति में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रियल प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ड्रामा चलेगा, ड्रामा खूब चलेगा, स्टोरीज लगेंगी, वीडियोस बनेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन असल प्रोग्रेस जब तक नहीं होगी जब तक हम किसी को भी खुद से अभिन्न मानते हैं। क्योंकि भगवत गीता का सार है जिसमें प्रभु कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, सब जगह हमारे प्रभु ही हैं।